महायुद्ध के बीच गैस सिलेंडर पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी की है, तो हंगामे के चलते स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बीते कल भी हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर भारी हंगामा एलपीजी किल्लत को लेकर देखा गया। विपक्ष लामबंद होकर केंद्र सरकार पर हमला बोलता हुआ नजर आया। तो 12 बजे तक के लिए फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, एलपीजी किल्लत को लेकर एक बार फिर से हंगामे की तस्वीरें सामने आई। तो देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। लोकसभा में जहां विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मामले पर जमकर नारेबाजी की, तो वहीं सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें देखिए सामने आई। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर एलपीजी गैस सिलेंडर की राष्ट्रव्यापी कमी को खबरों को लेकर हल्ला बोल किया है। आप दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से जहां संसद के अंदर संसद के बाहर प्रदर्शन का दौर देखा गया, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी हुआ है गैस की किल्लत को लेकर, एलपीजी की किल्लत को लेकर। विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, लामबंद होकर हल्ला बोल विपक्ष करता हुआ, और देखिए किस तरह से चूल्हा, जो लकड़ी का चूल्हा है, उस पर रोटी बनाकर प्रदर्शन किया गया दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से। तो देश के दिल दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर प्रयागराज और बिहार के पटना और सुपौल तक अलग अलग तस्वीरें आ रही है, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 12 शहरों से आई ये तस्वीरें गवाह है कि एक भरे हुए गैस सिलेंडर को पाना आज किसी जंग जीतने से कम नहीं है। कड़ाके की धूप या ये कहे चिलचिलाती धूप और धूल के बीच घंटों अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर और नौकरी पेशा लोग अपना काम छोड़कर गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगने को मजबूर हैं। अयोध्या, गोरखपुर और देवरिया जैसे शहरों में मांग और आपूर्ति के बीच का फासला सड़कों पर मारामारी के रूप में दिख रहा है। नोएडा की हाई राइज सोसाइटीज का अगर हम जिक्र करें या फिर मधेपुरा के छोटे घरों तक का हम जिक्र करें, जगह जगह चूल्हा बुझने का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर व्यवस्था में कहां चूक हुई है। आम नागरिक को अपनी बुनियादी जरूरत के लिए इस तरह से संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, भोपाल, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, मधेपुरा, सुपौल और पटना से ये तस्वीरें ये बयां करती हुई कि किस तरह से एलपीजी संकट के बाद बुरा हाल है देश में। अलग अलग हिस्सों में लोग परेशान हैं। सुबह सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें इस बात की गवाही दे रही है कि लोग इस वक्त डरे हुए हैं कि वो जो ईंधन स्टॉक का जिक्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, अगर ये स्टॉक खत्म होता है, युद्ध जारी रहता है तो क्या होगा घर का, कैसे खाना बनेगा, कैसे रोटी बनेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसको लेकर जहां विपक्ष लामबंद होकर प्रदर्शन भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए किस तरह से देश की आम जनता एक बार फिर से लाइनों में लगकर सिलेंडर को लेकर स्ट्रगल करती हुई, मशक्कत करती हुई। तो एलपीजी को लेकर किल्लत की खबरें और इस बीच जमाखोरी का दौर भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों की सरकारें भी जमाखोरों पर लगाम लगाने की कोशिशें करती हुई। लेकिन देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। महायुद्ध जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, तेल संकट, ऊर्जा संकट बरकरार है। इस बीच लोग परेशान हैं और गैस सिलेंडर बढ़े दामों में भी खरीद रहे हैं। कई जगहों पर जिस तरह से जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, और गैस एजेंसी के बाहर भी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके खाली सिलेंडर के एवज में उन्हें भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा। तो दिल्ली, नोएडा, मुंबई, भोपाल, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, मधेपुरा, सुपौल और पटना से कुछ इस तरह की तस्वीरें आम जनता की मुश्किलें और दर्द को बयां करती हुई। तो मंजर क्या कुछ है देश के अलग अलग हिस्सों से, वो भारत एक्सप्रेस आप तक इन तस्वीरों के माध्यम से पहुंचा रहा है। गैस की किल्लत से आम जनता परेशान है और इस वक्त हर कोई ये चाह रहा है कि उनके घर में गैस का, एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक हो।
तो देखिए क्या कुछ हाल है देश के अलग अलग हिस्सों का, इस पर हम चर्चा करेंगे और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से हैं, हमारे साथ अजय भटनागर भोपाल से हैं, मधुकर रांची से हैं, आंचल तिवारी हमारे साथ मुंबई से है। सबसे पहले हिमांशु मैं आपके पास आऊंगी और दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है, एलपीजी सिलेंडर को लेकर, किल्लत को लेकर अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बम गिराए युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका असर अब भारत पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और एलपीजी गैस सिलेंडर ना होने के चलते देखिए किस तरीके की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। झंडे वाला मंदिर के पास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो गैस एजेंसी है इंडियन ऑयल की, और यहाँ पर किस तरीके से भारी भीड़ आप देखिए, लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और सुबह से लोग परेशान है। देखिए किस तरीके से धूप यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग लंबी लंबी लाइन में लगे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान की भी तैनाती की गई है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं गैस खरीदने के लिए। ये देखिए अलग अलग यहाँ पर आपको सिलेंडर जो है दिखाई दे रहे होंगे। लोग यहाँ पर सुबह से लंबी लंबी कतार में लगे हैं और देखिए यहाँ के हालात जो है ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में हालात है। क्योंकि सरकार का तो दावा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर आखिरकार ये हालात क्यों बने हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गरीब जनता को ही क्यों लाइन में लगना पड़ता है हर साल हर बार, ये बड़ा सवाल है। देखिए लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे समझेंगे कि आखिरकार ये लोग कब से लाइन में आप लोग खड़े। 7 बजे आ रहे हैं, 3 रोज से लगातार आ रहे हैं। हाँ, क्या गैस नहीं मिल रहा? ये बोल रहे हैं सर्वर डाउन चल रहा है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए ईरान, इजराइल और तो अमेरिका के बीच महायुद्ध तो जारी है, लेकिन भारत में जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, एलपीजी को लेकर महायुद्ध की स्थिति देखी जा रही है। हिमांशु आप बने रहिए, आंचल का भी हम रुख कर लेते हैं। आंचल, माया नगरी मुंबई का क्या हाल है, गैस की किल्लत किस तरह से वहां पर सामने आ रही है? क्योंकि ये भी खबरें आई कि मुंबई के कई सारे रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो गए हैं गैस किल्लत की वजह से। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए कल से लगातार भारत एक्सप्रेस की टीम एक एक जो खबर है वो आप तक पहुंचा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर गैस की किल्लत है, ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से युद्ध जारी है, उसके कारण अब भारत में गैस की संकट लगातार गहराती जा रही है। और उसका सीधा तस्वीर हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं। देखिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं, लेकिन अभी तक इनको गैस नहीं मिला है। जिस तरीके से एलपीजी कमर्शियल गैस की किल्लत हो रही है, उसकी वजह से जितने भी होटल से मुंबई के वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। और अब लोगों के घरों में भी चूल्हा कब जलेगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले बुकिंग करते थे तो सिलेंडर घर पे पहुंच जाता था और खाली सिलेंडर जो सिलेंडर देने आता था कर्मचारी वो लेकर जाता था, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही हैं और लोग सिलेंडर लेकर खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गैस एजेंसी पर हमारी मौजूदगी अंधेरी के एचपी गैस एजेंसी पर है और यहाँ पर आप देखिए लंबी लंबी कतारें हैं और 4 से 5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक लोगों को गैस नहीं मिला है। बिल्कुल आंचल, हम देख पा रहे हैं कि लोग किस तरह से कतारों में लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। आप बने रहिए, देश के अलग अलग हिस्सों का भी हाल जान लेते हैं। मधुकर हमारे सहयोगी झारखंड से जुड़े हुए हैं। मधुकर, इस वक्त झारखंड में गैस की किल्लत को लेकर क्या कुछ अहम जानकारियां? हालांकि हर एक राज्य सरकार ये जरूर कह रही है कि गैस और ईंधन की कोई किल्लत जो है वो नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है। देखिए स्वाति, थोड़ा सा समय चाहूंगा। जो रांची की हालत है और जो बीते कई दिनों में कामकाज करते हुए जमीन पर मैंने महसूस किया, सबसे पहले तो मैं कैमरामैन धर्मेंद्र जी से कहूंगा कि सबसे पहले यहाँ की स्थिति को वो दिखाते रहें और ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है। जैसा कि दिल्ली से भी हमारे साथी जो है वो कह रहे थे कि जब सरकारें कह रही है कि सब कुछ ठीक है तो फिर ये पैनिक क्यों है। चाचा, आप कब से लगे हुए हैं? अभी 1 घंटा हुआ। आपके घर में गैस अभी है ना? नहीं, लगा हुआ है। लगा हुआ है ना? दूसरका वाला जो खाली है उसको भरवा रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप कब से लगे हैं बहन? 11 बजे से लगी हूँ। देखिए इस चाचा जी की बात में सारी समस्या का समाधान छिपा हुआ है। पहले हम लोगों के यहाँ जब एक गैस लगा हुआ होता था तो दूसरा गैस अमूमन भरा हुआ होता था। 15 दिन में गैस का कनेक्शन मिल जाता था। जो दूसरा गैस है वो 15 दिन अब 25 दिन हो गया है।
तो ऐसे में हम लोगों को भी चाहिए कि 10 दिन घर में खाली सिलेंडर रहने दें। दिक्कत यहां हो रही है कि एक सिलेंडर भरा हुआ है और दूसरे सिलेंडर भरा हुआ हो, इसकी सुविधा में जो है लोग परेशान हैं। ये मैं नहीं कर रहा कि परेशानी नहीं है, कॉमर्शियल गैस की परेशानी है। जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो परेशानी तो होगी। साइड इफेक्ट तो हर चीज का होता है, युद्ध का ये साइड इफेक्ट है। रही बात जहां तक कि रेस्टोरेंट में इसलिए कॉमर्शियल गैस की समस्या इसलिए संभव है क्योंकि शादी ब्याह का मौसम है, अतिरिक्त गैस की सप्लाई चाहिए, और जहां वाजिब सप्लाई पूरा करना सरकार के लिए संभव नहीं हो सक रहा है, युद्ध का माहौल है, तो उसमें अतिरिक्त सप्लाई कैसे होगी। तो बहुत जरूरी है कि लोग पैनिक ना हो, लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। ये देखना होगा कि अगर 10 दिन घर में खाली सिलेंडर है और एक सिलेंडर लगा हुआ है जो आने वाले 25 दिन चलने वाला है, तो फिर धैर्य रखें। बिल्कुल धैर्य रखना मधुकर बहुत जरूरी है, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन में लोगों की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भोपाल का भी हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अजय वहां से जुड़े हुए हैं। अजय, इस वक्त मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, भोपाल की क्या स्थिति है? जिस बात का मधुकर भी जिक्र कर रहे थे कि लोगों के घरों में सिलेंडर तो है, लेकिन जो खाली सिलेंडर है उसे भरवाने के लिए लोग घंटों लाइनों में लगे हुए हैं और लोगों को ये पता नहीं है कि जो स्टॉक भारत सरकार के पास है वो कब खत्म होगा और ये महायुद्ध कब खत्म होगा। शायद यही वजह है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। देखिए, शासन प्रशासन के तमाम दावे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, मगर ग्राउंड जीरो पर स्थिति में आपको दिखाता हूँ। तपती धूप में लोग लाइन लगा के बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस ट्रक का, कब वो ट्रक आएगा और इनको गैस मिलेगी। गैस एजेंसी से इन सब लोगों को पर्ची मिल चुकी है और ये यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। अभी एक ट्रक खाली होकर जा चुका है। यहाँ पर लोगों को आश्वासन मिला है कि आधा एक घंटे में दूसरा ट्रक आएगा, मगर लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं मैं उनकी जुबानी बताऊंगा। आप सुबह से परेशान हो रहे हैं, किस तरह से परेशान हो रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस था वो बताइए। अपने बताइए, ऐसी बताइए। अभी इन लोगों ने सर जो व्यवस्था वर्तमान में बना रखी है, इसमें आम जनता, जिसमें कम पढ़ा लिखा वर्ग और एक पढ़ा लिखा वर्ग दोनों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 4 लेयर की व्यवस्था बना रखी है। पहले तो एक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम जो बना रखा था, वो सिस्टम इनका पूरी तरह क्रैश हो गया है। दूसरी व्यवस्था इन्होंने बना रखी है कि अपने गैस एजेंसी में आइए और अपना नंबर बुक कराइए। वहाँ पर भी लोगों को 2-2 घंटे अपना नंबर बुक कराने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, और वहाँ पर जब ओटीपी मिलता है तो इनका एक सिस्टम है डीएसी नंबर। बिल्कुल, देखिए हम देख पा रहे हैं अजय कि किस तरह से लोग, क्योंकि ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि लोग और परेशान हो गए हैं। आशुतोष का भी हम रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे संवाददाता। आशुतोष, इस वक्त पूरे बिहार में एलपीजी को लेकर किस तरह की किल्लत, किस तरह का संकट देख पा रहे हैं आप? पटना में क्या स्थिति है? देखिए, पटना में भी स्थिति खराब हो गई है और पैनिक इसलिए हो गया है कि सबको चिंता सता रही है कि हमें पहले सिलेंडर मिल जाए। और अब हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के हालात है। आम तौर पे जब ट्रक से भरा हुआ सिलेंडर आता था तो गोडाउन तक पहुंचता था और वहां से वेंडर घर घर पहुंचाता था, लेकिन अब आप नज़ारा देख सकते हैं कि फील्ड में ये 2 ट्रक सिलेंडर उतरा है और ये नज़ारा आप देखिए, जहां तक देख सकती हैं वहां तक इस तरह से लाइन लगा हुआ है। यानी हर किसी को इमीडिएट सिलेंडर चाहिए। पैनिक जो माहौल है, हालांकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। आप जहां तक देख सकती हैं लंबा लाइन लगा हुआ है, हर किसी को तत्काल सिलेंडर चाहिए। और जो गैस एजेंसी के मालिक हैं वो खुद फील्ड में उतर गए हैं। क्यों आपको उतरना पड़ा? आमतौर पर सिलेंडर घर घर वेंडर पहुंचाता था, आप फील्ड में खड़ा करके सिलेंडर बांट रहे हैं। बता रहे ऐसा है कि गैस का कहीं कोई किल्लत नहीं है। हमारे जो सम्मानित जनता है, हमारे जो कस्टमर हैं, वो बेचारे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाजायज फायदा उठा के जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, आप ही बताइए सर, आपके घर में एक कनेक्शन होना चाहिए। आपको एक कार्ड है, एक कार्ड 1 महीना चलता है गैस किसी का भी। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरे एजेंसी के यहाँ चले आए, यहाँ मिल रहा है तो। लेकिन आम तौर पे आप वेंडर के जरिए सिलेंडर घर भेजते थे, और ये इसलिए नहीं जा पा रहा है कि हमने प्रशासन को भी लिख के दिया है, आपके सरकार का ऑर्डर भी है।
आज आप देख लीजिए, गर्दनीबाग थाने को मैंने 5 बार रिक्वेस्ट किया, चिट्ठी दी है, आज कोई यहाँ पर बिल्कुल पुलिस देखिए, खड़ी गैस नहीं है। एजेंसी के जो संचालक है उनका ये कहना है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन फिर भी जो अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही, जनता जनार्दन परेशान है। आंचल, मैं आपका रुख कर लेती हूं और जनता की क्या कुछ समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अभी हम तो कुछ देर पहले ये सुन रहे थे कि लोगों का ये कहना है कि सर्वर पूरी तरह से डाउन हो गया है, ऑनलाइन गैस बुक नहीं हो पा रही है। शायद ये भी वजह है कि पैनिक और क्रिएट हो रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जो ऑनलाइन बुकिंग था गैस का उसे अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार लोग बुकिंग कर रहे थे और उसके बाद अब बुकिंग करने के बाद भी जो सिलेंडर थे वो लोगों के घर पर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद अब हमें लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की देखने की मिल रही है। लेकिन देखिए स्वाति, जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि गैस की कोई भी किल्लत नहीं है, हमारे पास में स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन ये हमें समझना होगा कि अगर 25 दिन के बाद शहरों में गैस बुकिंग होगा और उसके बाद 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद उनके पास गैस आएगा तो 30 दिन के अंदर गैस जो है वो खत्म हो जाता है। और इस समय लोग उसी फेज से गुजर रहे हैं जिसके बाद वो यहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लाइन में खड़ी है कड़कड़ाती धूप में, कब बुकिंग किया था और अब तक सिलेंडर क्यों नहीं मिला है? तारीख को बुकिंग की थी, अभी तक नहीं मिला है। नहीं। क्या बोला गया इनकी तरफ से? कि OTP आएगा तभी देंगे। OTP आया नहीं, आज 11 तारीख को आया। देखिए इन्होंने बुकिंग किया था लेकिन OTP भी नहीं आया और अभी तक इन्हें गैस नहीं मिला, जिसके बाद अब ये गैस एजेंसी पर पहुंची हुई हैं। आप कब से खड़ी हैं यहाँ पर और आपने गैस कब बुक किया था? ओके, आप कब से खड़ी? 5 तारीख को। और अभी तक गैस नहीं आया? नहीं आया। आपके घर पे जो सिलेंडर है वो चल रहा है या फिर नहीं? नहीं चल रही है। बिल्कुल, लोगों की मुश्किलें इसीलिए लोग यहाँ पर खड़े नजर आ रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। आशुतोष, हम आपका रुख कर लेते हैं और आपके साथ गैस एजेंसी के संचालक भी थे। आपने उनसे पूछा भी कि पहले वेंडर्स जो घर घर गैस पहुंचाते थे, आखिर वो वेंडर्स घर क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं गैस सिलेंडर? सर्वर भी डाउन है, मधुकर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। शायद यही वजह है कि लोग और घबराए हुए हैं और मुश्किल में नजर आ रहे हैं। बेशक स्वाति इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। हम तस्वीरों के जरिए भीड़ भी दिखा रहे हैं और तमाम विषयों पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि अस्थायी एक कैंट बना दिया गया और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि पैनिक माहौल है। जहां तक राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से सीधा निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है कि आप प्रॉपर तरीके से LPG मुहैया कराएं और पटना के जिलाधिकारी ने इस बाबत एक निर्देश भी जारी किया है कि वेंडर को किसी भी कीमत पे घर गैस पहुंचाना है। इसके बावजूद अस्थायी कैंप लगाकर इस तरह से लोग भीड़ लगाकर गैस का ले रहे हैं। तो वेंडर को यह सीधा निर्देश है कि आप जरूर पहुंचाएं, लेकिन वेंडर वहां पहुंचाने को तैयार नहीं है। और जो वजह बन रही है, भाई आप लोग को निर्देश है कि घर पहुंचाना है तो आप लोग क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? डर है कि कोई छीन छोड़ न ले? वही है यहाँ की, जैसे आदमी बीच में कहीं कहीं सब आदमी लोग तंग करते हैं, लूटपाट की भी गुंजाइश है। हाँ, सिलेंडर का कोई सा एजेंसी में मारा भी है वेंडर। गैस लेके निकलते हैं तो बाहर छीन लेने के भी डर रहता है। हाँ, डर रहता है, डर के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। स्वाति, आपने सुना ये वेंडर का हाल है। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि यदि वेंडर नहीं पहुंचाएगा तो जमाखोरी भी हो रही है और शायद यही वजह है कि जो वेंडर्स है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अजय, मैं आपका रुख कर लेती हूं और आपके साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि कई लेयर्स के बाद हमें गैस मिल रही है। प्रशासन और सरकार क्या कुछ इस पर कदम उठाती हुई नजर आ रही है? शासन प्रशासन का तो साफ कहना है कि कोई समस्या ही नहीं है, मगर हालात सामने क्या है वो आप देख सकते हैं जी। कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में ये लोग लाइन लगाए उस ग्राउंड पर खड़े हैं। यहाँ पर ट्रक आना है, गैस एजेंसी पे उनको पर्ची बना के टरका दिया जाता है और पर्ची के बाद लोग यहाँ पर आके, यहाँ जो कोई व्यवस्था आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई टेंट की व्यवस्था है। चिलचिलाती धूप में लोग बैठे हुए हैं और अपने सब काम धंधे छोड़ के आए हैं। आपने बुकिंग कब की थी और क्या समस्या? 2 दिन से मैंने बुकिंग करी है, अभी बोले वहाँ से आप कब की थी? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले तो अभी तो बता दिया ना, टाइम ज़्यादा बढ़ गया 25 दिन का। हाँ, लेकिन उनमें ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो बोले कि आप वहाँ जाओ, एजेंसी से पर्ची बना के दे रही है बनी। बोले ये जाओ, आपको वहाँ मिलेगी ग्राउंड पे। ठीक है। ग्राउंड पे आए 2 घंटे से खड़े, बोले गाड़ी आ रही है, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई है। गाड़ी आके 2 घंटे वहाँ लाइन लगी पर्ची की।
बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं कि लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन उन तक कोई जानकारी भी नहीं पहुंच पा रही है, एलपीजी सिलेंडर भी नहीं पहुंच पा रहा है। बने रहिए अजय, मधुकर का भी रुख कर लेते हैं। मधुकर, हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद लोगों की देखी जा रही है और पैनिक सिचुएशन एक क्रिएट हो गई है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो भरा हुआ गैस सिलेंडर ले जाएं, शायद जो स्टॉक है कहीं खत्म ना हो जाए। हालांकि सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि पर्याप्त स्टॉक है एलपीजी का, ईंधन का। देखिए, पटना से जो आशुतोष बता रहे थे उसी तरह की स्थिति यहाँ भी जिला प्रशासन ने तमाम वेंडर को कहा है कि घर घर जाकर के पहले के जैसा ही आप गैस उपलब्ध कराइए। लेकिन अजीब अजीब तरह की हालत है स्वाति। 5 तारीख को किसी ने बुकिंग की है, मेरे सामने वो गैस लेके गए हैं, तो 5 से 13 तारीख होगा, 8 दिन, मतलब विद इन अ वीक गैस की डिलीवरी हो रही है। दूसरे तरफ से एक माहौल ये भी है कि अभी 2-3 सिपाही जी आए थे और तत्काल में यहाँ बुकिंग कराए और तत्काल में लेके चल दिया। बॉस, आप गुस्सा भी रहे थे, बड़ा क्रोध हो रहा था। क्रोध नहीं होगा सर, आदमी सुबह से लाइन में लगा हुआ है, रोज फोन कर रहा है, बोलता है गैस नहीं है, गैस नहीं है। आदमी गैस लेने के लिए आता है तो कोई बीच से घुस के आएगा तो अच्छा लगेगा। बहुत ये बहुत गलत है। तो वीआईपी कल्चर देखिए, पहले ये बर्दाश्त हो जाता था चूंकि सप्लाई पूरी थी। आप बताइए, बॉस स्पॉट पर कर रहे हैं और उसके बाद गैस दे रहे हैं, इतना आदमी परेशान है। सर हम लोग भी मजबूर हैं। अब आप ही लोग जो मजबूर है, वर्दी देख के मजबूर। अब वहाँ पे आप अगर हम लोग जो वहाँ पे आदमी है वही लोग बोलते ना, वहाँ पर जब में बोलते तो हम लोग उसमें अब जब मिल गया उनको, उनके बाद बोलते हैं कि उनको दे दिए गैस। पहले बोलने से आप नहीं देते। बात है कि देखिए, हम लोग देखिए सब बात प्रभाव का है। 2 वर्दी वाले आए, इनसे पहले जो मेरी बात हुई थी इन्होंने बताया विधानसभा से आए हैं। मैंने इनसे कहा भी कि भाई उनको विधानसभा में भेजने वाले जो हैं यही जनता है, तो फिर आप इस जनता के सामने उनको तवज्जो दे रहे हैं। तो पैनिक जो हो रहा है स्वाति, मैंने शुरुआती दौर में भी ये बताने की कोशिश की, बिल्कुल जमीन पर जो हम लोग देख पा रहे हैं पैनिक बहुत बिल्कुल। देखिए, आप सभी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, वो ये बयां कर रही है कि किस तरह से लोग घबराए हुए हैं। और झारखंड में हमने देखा कि लोग गैस लाइन में वीआईपी कल्चर को लेकर भी नाराजगी जताते हुए नजर आए। मधुकर, अजय, आशुतोष, हिमांशु और आंचल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम लगातार दर्शकों तक जानकारियां और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, गैस सिलेंडर के मुद्दे पर यूपी सरकार जमाखोरों पर शिकंजा भी कस रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। लखनऊ में स्थिति सामान्य नजर आ रही है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता रवि कुमार ने वहां के हालात का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। खालिद रसोई में है, युद्ध चल रहा है, वही इसका असर है वो रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों पे मिल रहा है। देश की बात करें तो भारत में सरकार साफ तौर पे कह रही है कि किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है और यहाँ पर एक गैस एजेंसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भरपूर मात्रा में सिलेंडर नजर आ रहे हैं और ये जो सप्लाई करने वाले लोग इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो स्थितियां हैं वो क्या है और जो गैस को लेकर जो तमाम सारी जो बातें कही जा रही हैं वो क्या है, उनका सच क्या है। हालांकि ये गैस का ये जो पूरा गोदाम है, एजेंसी है, वहां पर अब बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गैस को सप्लाई करने का काम करते हैं और तमाम सारे यहाँ पे वो लोग भी हैं जो यहाँ पर गैस लेने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी मौजूद है, कमर्शियल सिलेंडर पूरे भरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, ये बताइए, ये सिलेंडर खाली है भरे हुए? आपको पता ना लग रहा है खाली है? खाली है। क्या हुआ, सिलेंडर आ नहीं पा रहा है? ना आ रहा है गोडाउन से। क्या कुछ जानकारी बताया जा रही है कब तक आ पाएगा? हमको ये पता ना है, लेकिन लोगों में जरूर इसको लेकर चर्चा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर किस तरीके की समस्या देख रही, क्या हुआ, कोई समस्या आ रही है गैस को लेकर? बुकिंग नहीं हो पा रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे 25 दिन है तो 25 दिन के बाद ही बुकिंग हो पाएगी। और ये ऐप यहाँ पे मेंशन किया है इनने, तो वो ऐप से बोल रहे हैं पहले चेक कर, प्रयास किए जा रहे हैं। जी जी जी। रमेश साहब, किस तरीके की दिक्कत आ रही है जो लोगों को रसोई गैस की शिकायत हो रही है, क्या वो शिकायतें हैं? सर, रसोई गैस की कोई शिकायत नहीं हो रही है। एक्चुअली सर्वर बैठा हुआ है। कंज्यूमर क्या कर रहा है कि मॉर्निंग के टाइम पर, दिन के टाइम पर ये सर्वर पर ज्यादा लोड आ जा रहा है, तो इस वजह से बैठ रहा है। तो रात में बुकिंग आ रही है, जैसे जैसे बुकिंग आ रही है हम लोग सप्लाई भेज तो रहे हैं। अगर बुकिंग हो तो रही है, कस्टमर ये हो गया कि बुकिंग हमारी हो ही नहीं रही है। अगर बुकिंग नहीं हो रही होती तो ये सप्लाई कैसे भेजते सर हम? समय को लेकर कहा जा रहा है कि ज्यादा दिनों के बाद मिल पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सप्लाई जा रही है। डीएससी आने के बाद 1 से 2 दिन में गैस उनको प्रोवाइड हो जा रही है। जो सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग थी वो नहीं हो पाएगी? कुछ भी नहीं। विदाउट ओटीपी कोई गैस नहीं।
जेन्युइन ग्राहक उसी को जो जहाँ उन्हीं के पास ओटीपी जाएगा उन्हीं को गैस मिलेगी। फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर को लेकर जरूर जो शिकायत है, फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि रसोई गैस समय रहते लोगों को मिले। हालांकि सर्वर की प्रॉब्लम को लेकर थोड़ी सी दिक्कत जरूर लोगों को पेश आ रही है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा रास्ते साफ होते नजर रही, लेकिन रसोई गैस जो कि घरेलू उपभोक्ता है उनको पूरी तौर पर रसोई गैस से वो मिल जाएगी, ये साफ तौर पर एजेंसी के लोगों का कहना है। राहुल चौहान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो देखिए, जहां तक हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ संचालकों का ये कहना है कि भाई गैस की कोई किल्लत नहीं है और हालांकि सर्वर डाउन जरूर हो रहा है। हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे से हर एक जानकारी, हर एक तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, मैं आपका रुख करूंगी और हमने लखनऊ से रिपोर्ट भी दिखाई और लगातार इस बात का हम जिक्र भी कर रहे हैं कि सर्वर डाउन की वजह से लोग और परेशान है। शायद यही वजह है कि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का और घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर महिलाएं बहुत अधिक संख्या में लाइनों में लगी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी आप लोग बताइए किस तरीके से आप लोग जो लाइन में लगे, कब से लाइन में लगे? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे। हाँ, बुकिंग करा रखी है। क्या गैस अभी जाएंगे पता चलेगा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। आपका ब्लैकियों को दे रहे हैं, ब्लैकियों को गैस दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। 5,000 के सिलेंडर दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। हाँ, लोग बेच रहे हैं। पहाड़गंज में 5,000 का सिलेंडर बिक रहा है। आपको क्या बोला? अभी हमारा नंबर नहीं आया है, अभी गए नहीं हैं। हमारे यहाँ रोटी नहीं बन रही है सर, नहीं सिलेंडर हमारे पास 2 नंबर सिलेंडर भेजे नहीं रहे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर नोकझोंक भी कर रहे हैं, पुलिस से लड़ भी रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करते हैं। क्या अरे समस्या है, ये 2-2 महीने बाद सिलेंडर मिलता है, वो भी नहीं मिलता, बाकी बेच बाच देते हैं ले आके होटलों पे। अंदर मैं तो अभी 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। हाँ, बुकिंग तो करा रखी, हफ्ता भर हो गया मेरा, कैंसिल कर दिया कह रहा। सिलेंडर नहीं मिल रहा, यही दिक्कत हो रही है। हमने 15-20 दिन पहले बुक करा था, उसका ना मैसेज आया ना कुछ आया, दोनों सिलेंडर खाली पड़े। 3 दिन से घर में खाना नहीं बना है। नहीं बनना है, फिर आप बाजार से लाकर खा रहे और क्या। तो अंदर अभी मेरा नंबर आएगा तब जाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी क्या कह रहे हैं। मैं 11 बजे लगी हूँ। कैंसिल कर दिया, देखो हफ्ता भर पहले से करवा रखा, हफ्ते से ज्यादा। यहाँ पर लोग किस तरीके से परेशान है और बता रहे हैं कि 2-2, 3-3 दिन से उनके घरों में खाना नहीं बन पा रहा है, बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ रहा है क्योंकि गैस इनको नहीं मिल रहा है। तो आप हालात समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती भी की गई है, तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ देखिए बिल्कुल, देखिए किस तरह से गैस को लेकर, सिलेंडर को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। हिमांशु, ये तस्वीरें इस स्थिति को बयां करती हुई हम एक बार फिर से आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल, अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें तो आपने भी जिक्र किया, होटल में भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है क्योंकि गैस मिल नहीं पा रही है, लेकिन लोग पुराने तरीके अब जरूर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर लकड़ी के चूल्हों से लोग खाना बना के ग्राहकों को सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारें, राज्य सरकार क्या कदम वहां पर उठा रही है, क्योंकि हिमांशु ने भी कहा कि लोग जमाखोरी और कालाबाजारी से भी परेशान हैं। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से अभी गैस का संकट गहराया हुआ है, इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी बयान दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जो सेवाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसे सुचारू रूप से सही किया जा रहा है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हम जमीनी स्तर की बात करें स्वाति, तो हकीकत कुछ और है। मुंबई में 12,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है जो कि अभी बंद होने के कगार पर है। मतलब कि वहां पर आधे से ज्यादा जो होटल्स है वो बंद हो चुके हैं क्योंकि उनके पास ना तो गैस है, ना तो पाइपलाइन है, ना ही इंडक्शन है। इसके साथ ही अगर कहीं पर भी होटल खुले हुए हैं तो वहां पर इंडक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चूल्हों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही जो मेन्यू पहले बड़ा मिलता था लोगों को, अलग अलग बिल्कुल अब सेलेक्टेड मेन्यू है। कई सारे कदम होटल इंडस्ट्री की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। होटल के संचालक भी कई कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत भी बढ़ती हुई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका आंचल, तमाम तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हिमांशु, आशुतोष, अजय और मधुकर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तस्वीरें और जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।